हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। ये जो है टेस्ट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी ऐसा है जो अपना गर्दन जो है झटके से आगे पीछे करता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका बसंत गौरी, दूसरा ऑप्शन है मैना, तीसरा ऑप्शन है उल्लू और चौथा ऑप्शन है कौवा। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा पक्षी जो है झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करता है। तो झटके से जो है आगे पीछे जो गर्दन करता है ये आपका मैना करता है। तो ये याद रख लीजिएगा, झटके से आगे पीछे करेगा तो मैना हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा रोटेशन अपना गर्दन को कौन कर सकता है। ये 358 डिग्री तक कर सकता है आपका उल्लू। तो ये याद रख लीजिएगा, 358 डिग्री तक उल्लू आपका रोटेशन कर सकता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कोयल किसके घोंसला में जाके अंडा दे देता है। तो कोयल जो है कौवा के घोंसला में जाके अंडा दे देता है। तो कोयल हो जाएगा आपका कौवा के घोंसला में जाके अंडा दे देगा। तो ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद उल्लू जो है सबसे ज़्यादा रोटेशन कर सकता है अपना गर्दन को, 358 डिग्री तक कर सकता है। उसके बाद झटके से गर्दन आगे पीछे कौन करेगा, आपका मैना करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तु को देख सकते हैं। तो मनुष्य से तुलना किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा कि मनुष्य के तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, बाघ, तेंदुआ, सांड। दूसरा ऑप्शन है सांप, रेशम कीट, छिपकली। तीसरा ऑप्शन है चील, गरुड़ और गिद्ध। और चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक कौन देख सकता है। तो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक आपका देखता है चील, गरुड़, गिद्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चील, गरुड़, गिद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर उसके सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, यह वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उसके बाद है यह वाद्य यंत्र को सूंघकर, उसके बाद है यह वाद्य यंत्र को ध्वनि को सुनकर, उसके बाद है यह वाद्य यंत्र के गति को देखकर। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है आपको कि राइट आंसर क्या होगा इसका, कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन यानी कि बीन बजाता है तो सांप जो है उसके ध्वनि को सुन के इधर उधर करता है, या कंपन के सुनकर करता है, या सूंघ कर करता है, या कि गति वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये वाद्य यंत्र के उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि पहला ऑप्शन देखिएगा, इसके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद है अधिकांश पक्षियों के नेत्र अस्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। उसके बाद है इनके कान ढके होते हैं और ये उड़ सकते हैं। उसके बाद है पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपने गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होगा, इसका मुख्य कारण हो जाएगा कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र अस्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों को में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, यानी कि जो जानवर का लिस्ट दिया है तो इसमें कौन सा विशेषता पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए, छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें सेम विशेषता कौन सा आएगा। उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। आपका सिर्फ कछुआ का सल्क से ढका हुआ रहता है। ये अंडे देते हैं। उसके बाद है वे जहरीले होते हैं। उसके बाद है वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो गोरैया तो आपका भूमि पे रहेगा लेकिन जल में नहीं रहेगा। उसके बाद छिपकली भी आपका भूमि पे रहेगा, जल में नहीं रहेगा। यह जहरीले होते हैं, ये भी नहीं होगा आपका। गोरैया जहरीला नहीं होता है, कछुआ भी जहरीला नहीं होता है। उसके बाद है ये अंडे देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अंडे देते हैं। तो
ये आपका चारों जानवर में जो है कॉमन हो जाएगा, ये सभी अंडे देते हैं। यानी कि छिपकली भी अंडा देगा, गोरैया भी अंडा देगा, कछुआ भी अंडा देगा और सांप भी अंडा देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो काफ़ी हद तक पीछे तक कौन घुमा सकता है? आपका इसमें कमेंट करके आंसर बताना है। कौवा हो गया, कोयल हो गया, मैना हो गया, उल्लू हो गया। तो काफ़ी हद तक पीछे जो है घुमा सकता है आपका उल्लू हो जाएगा, क्या कि ये 358 डिग्री तक अपने सर को जो है रोटेशन कर सकता है। तो पीछे हद तक आपका उल्लू हो जाएगा। और मैना में क्या हो जाएगा, झटके से सिर को आगे पीछे कर सकता है मैना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका जुलाई 2013 में भी पूछा हुआ, फरवरी 2014 में भी पूछा हुआ, जुलाई 2019 में भी पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा बैगनी और नीला, दूसरा ऑप्शन है हरा और पीला, तीसरा ऑप्शन है काला और सफ़ेद और चौथा ऑप्शन है लाल और संतरी। तो कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे रंग हैं। तो रात में कौन सा रंग देख सकता है? रात में देखेगा ब्लैक एंड वाइट, यानी कि काला और सफ़ेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रात में जो देखेगा ब्लैक एंड वाइट देखेगा, काला और सफ़ेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो इसमें सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये सही है। जिसका बाहरी कान होगा और आपका शरीर पर बाल होगा, ये आपका स्तनधारी में आ जाता है, तो ये बच्चा देगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ठीक है। उसके बाद एक में आपका क्या स्टेटमेंट था, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जीवन की प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? पेड़ पौधा में भी होता है और जीव जंतु में भी होता है, ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है वृद्धि और भोजन बनाना, तो ये तो नहीं होगा, काहे कि पेड़ जो है खुद भोजन बनाता है और जो है जीव जंतु जो है दूसरे पे आश्रित होता है। दूसरा ऑप्शन है प्रजनन और भोजन बनाना, ये भी आपका नहीं होगा, भोजन बनाना तो होगा नहीं। उसके बाद है प्रजनन और अंकुरन, तो प्रजनन और अंकुरन भी नहीं होगा, काहे कि आपको जीव जंतु में अंकुरन नहीं होता है, सिर्फ ये पेड़ पौधा में होता है। उसके बाद है वृद्धि और प्रजनन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि और प्रजनन, यानी कि जीव जंतु भी आपका वृद्धि करता है और प्रजनन करता है। उसके बाद है आपका पेड़ पौधा भी वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो पहला ऑप्शन है चींटी, दूसरा ऑप्शन है मच्छर, तीसरा ऑप्शन है रेशम का कीड़ा और चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी। तो इसमें राइट आंसर कमेंट करना है आपको कि निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है, ये भी आपका नवंबर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जो है ये अपने मादा का पहचान जो है कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का कौन सा प्रमुख स्रोत है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है समुद्री जल, दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण और चौथा ऑप्शन है हरे पौधे। तो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हो जाएगा जब फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है उसी में ऑक्सीजन निकलता है ना, प्रकाश संश्लेषण का, तो हरा पौधा करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हरा पौधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, यानी कि चमगादड़ जो स्तनधारी है क्यों है उसका मतलब रीजन इसमें पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है उड़ता है, दूसरा ऑप्शन है रात्रिचर है, तीसरा ऑप्शन है शाकाहारी है और चौथा ऑप्शन है बच्चे देता है। तो स्तनधारी का क्या लक्षण है, जो बच्चा देता है वही स्तनधारी होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे देता है इसलिए यह स्तनधारी है चमगादड़। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हरा पौधा द्वारा बाहर निकलने वाला गैस पूछ रहा है। तो बाहर निकलने का कौन, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद जो गैस उत्सर्जित होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बाद जो गैस निकलेगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। और यही क्वेश्चन आपको फंसाने का रहता है कि मतलब हरे पौधे कौन सा गैस मतलब लेता है, वातावरण से लेता है, तो वहाँ पे हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मनुष्य व पौधे दोनों द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। नेक्स्ट है मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। तो मनुष्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन थोड़ा ना करता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। उसके बाद है पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। काहे कि फोटोसिंथेसिस के समय क्या करेगा, पौधा जो है आपका CO2 लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, और जैसे ही फोटोसिंथेसिस खत्म होगा तो उसके बाद जो है पौधा भी आपका ऑक्सीजन मतलब लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका निष्कासन करेगा शोषण में। और फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, वातावरण से CO2 लेगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वातावरण को क्या करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण और चौथा ऑप्शन है भोजन संश्लेषण। तो पौधों द्वारा स्वयं जो भोजन बनाता है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो पौधा जो स्वयं भोजन बनाता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है, ये आपको छांटना है। सही नहीं बताना, जो गलत है उसके बारे में। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। ये तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन इसमें गलत खोजने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। ये तो सही हो जाएगा, आपका फोटोसिंथेसिस की क्रिया में लेगा और बाहर छोड़ेगा ऑक्सीजन। उसके बाद है पौधे में प्रकाश संश्लेषण रात दिन होता है, तो यही तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया सभी जंतुओं में एक जैसी होती है, सही है, ये भी आपका होगा। तो इसमें आपको गलत खोजने के लिए बोल रहा था। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन रात होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। काहे कि सूर्य का प्रकाश चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, जो कि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रात में थोड़ा बना पाएगा भोजन। तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया रात में नहीं होगा। कोई आपको स्टेटमेंट में असत्य चुनना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिन और रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पौधे की पत्तियों को छूने पर सिकुड़ जाती है? तो किस पौधे की पत्तियों को छूने पर सिकुड़ जाती है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है गुलमोहर, दूसरा ऑप्शन है नीम, तीसरा ऑप्शन है गुल मेहंदी और चौथा ऑप्शन है गुलदाउदी। तो इसमें राइट आंसर कमेंट करना है कि किस पौधे की पत्तियों को छूने पर सिकुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुल मेहंदी। गुल मेहंदी के पत्तों को छूने पर सिकुड़ जाएगा। और एक छुई मुई होता है, उसके पत्तों को भी छुइएगा तो वो भी सिकुड़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद है जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उन्हें अनुक्रिया कहते हैं। ये भी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है केवल 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। आपका जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उसे उद्दीपन कहते हैं। उसके बाद है जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। ये दोनों आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनुक्रिया कौन सी है? तो हाथ पीछे खींचना, मुंह में पानी आना, सूरज का छिपना, गर्म वस्तु। तो निम्नलिखित में से
कौन सी अनुक्रियाएं हैं? तो अनुक्रियाएं कौन सा हो जाएगा? हाथ का पीछे खींचना हो जाएगा आपका अनुक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथ का पीछे खींचना। और मुंह में पानी आना, ये दोनों आपका हो जाएगा। हाथ पीछे खींचना, मुंह में पानी आना, ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से मक्खी, कॉकरोच या अन्य कीट का शोषण अंग कौन सा होता है? तो मक्खी, कॉकरोच और अन्य कीट का शोषण अंग के बारे में बताना है, कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन है त्वचा, त्वचा तो होगा नहीं। उसके बाद है फेफड़े, फेफड़ा भी नहीं होगा। उसके बाद है वातक, वातक ही होगा। और गिल्स हो जाएगा। देखिए गिल्स से जो कौन सांस लेगा? गिल्स से आपका मछली लेगा। फेफड़ा से कौन लेगा? मनुष्य लेगा। और त्वचा से कौन होता है? अर्थवर्म, यानी कि जो केचुआ होता है वो आपका त्वचा से लेता है। लेकिन मक्खी, कॉकरोच और अन्य कीट के बारे में पूछेगा तो ये लेता है वातक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने शिकार को दूर से ही देख लेने के लिए प्रसिद्ध पक्षी का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है आपका गिद्ध, दूसरा ऑप्शन है चमगादड़, तीसरा ऑप्शन है कौवा और चौथा ऑप्शन है उल्लू। तो अपने शिकार को दूर से ही देख लेने के लिए प्रसिद्ध पक्षी का नाम क्या हो जाएगा? आपका गिद्ध हो जाएगा। काहे कि ये क्या करता है? मनुष्य जितना देख पाता है उसका 4 गुना आपका गिद्ध, चील देख पाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर गिद्ध हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन आपका चील रहता तो चील भी सही हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? सभी सजीव शोषण करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है, ये भी सही है। उसके बाद है सजीवों में ज्ञानेंद्रियाँ होते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है सजीवों में वृद्धि नहीं होती, ये आपका गलत हो जाएगा। ये तीनों सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सजीव में वृद्धि नहीं होती, सजीव में वृद्धि तो होता है लेकिन आपको गलत स्टेटमेंट चुनना है। तो गलत स्टेटमेंट आपका वही है, बाकी सब आपका सही है। सभी सजीव शोषण करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है, ये भी सही हो जाएगा। सजीवों में ज्ञानेंद्रियाँ होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें गलत चुनने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट कौन सा है? सजीवों में वृद्धि नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर एवं गर्दन को कौन सी संधि जोड़ती है? तो हमारे शरीर एवं गर्दन को कौन सा संधि जोड़ते हैं ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कुंदुक खलिका संधि, उसके बाद है ध्रुराग्र संधि, उसके बाद है हिंज संधि, उसके बाद है अचल संधि। तो इसमें राइट आंसर कमेंट करना है कि हमारे सिर और गर्दन को कौन सा संधि जोड़ता है। तो हमारे सिर और गर्दन को जो है ध्रुराग्र संधि जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुराग्र संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी, मेढक, बतख, मछली किस प्रकार के जंतु है ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है स्तनधारी, दूसरा ऑप्शन है अंडपरजरक यानी कि अंडा देने वाला, तीसरा ऑप्शन है जरायुज और चौथा ऑप्शन है उड़ने वाला। तो स्तनधारी तो आपका होगा नहीं, इसमें एक भी स्तनधारी नहीं है। उसके बाद है पक्षी, मेढक, बतख, मछली, तो ये सब अंडा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडपरजक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंडा देने वाले सभी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।